नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। कुछ लोग ये सोचकर सिगरेट पीना नहीं छोड़ते कि अगर सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो उनका वजन बढ़ जाएगा। दरअसल ये एक गलत फहमी है। सिर्फ सिगरेट की वजह से ही आपका वजन काबू में नहीं है। आइए हमारे डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपके लिए सिगरेट छोड़ना क्यों ज़रूरी है और कैसे उसके बाद अपने वजन को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। सडनली मॉडर्न इंडिया बहुत वेट कॉन्शियस हो गया है। वो वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अच्छा दिखना भी चाहते हैं, साथ साथ जो हमारी अच्छी लाइफस्टाइल है उसके साथ। तो अब जो वो वेट गेन होता है वो एक डिसएडवांटेज हो गया है। पर यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये कि ये जो वेट गेन होता है स्मोकिंग छोड़ने से और स्मोकिंग करने से जो वेट लॉस होता है, ये एडवांटेजियस नहीं है, ये डिसएडवांटेजियस है। हम गलत तरीके से वेट लूज कर रहे हैं। स्मोकिंग से हम एपेटाइट डिक्रीज कर रहे हैं। स्मोकिंग से हमारी जो अर्ज है, हंगर है, वो कम हो रहा है। बट उससे जो रिक्विजिट बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो कम हो रहा है। स्मोकिंग पर से उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा होती है। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है ट्यूबरकुलोसिस का। अगर हमें स्मोकिंग इस वजह से नहीं छोड़ना या इस वजह से करना एक गलत परसेप्शन है, एक गलत धारणा है। अगर हम वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। एक्सरसाइज करना, जैसे ही आप स्मोकिंग क्विट करते हैं आपकी स्टेमिना बढ़ती है, तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो बेहतर रहेगा। बट वेट लूज करने के लिए सिगरेट शुरू करना या वेट गेन होगा इस वजह से सिगरेट क्विट नहीं करना, ये एक बहुत गलत धारणा है। आइए जानते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमें कौन सी टिप्स दे रही हैं। क्यूकम्बर की बात करते हैं, जो कि ककड़ी या खीरा कहते हैं। ये एक गर्मियों का फल या सब्जी दोनों ही कह सकते हैं। इसे बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है। तो जिसे सनबर्न की प्रॉब्लम हो, जिसे धूप या सनस्ट्रोक होने की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके नाक से खून बहता है, इन सब के लिए क्यूकम्बर एक रामबाण वेजिटेबल है। जैसे बच्चे आपके आते हैं स्कूल के बाद गर्मी में, तो उन्हें क्यूकम्बर कैरेट का जूस बना के दीजिए। उनको काफ़ी कूलिंग और सूदिंग ड्रिंक भी मिल जाएगा और वो सनस्ट्रोक से बचे रहेंगे। अगर आपको सनबर्न की शिकायत भी रहती है तो आप क्यूकम्बर को घिस के उसका जूस फेस पे या हाथों पे लगाने से काफ़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है। जिससे अल्सर्स की शिकायत होती है, जो एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, क्योंकि क्यूकम्बर एक कूलिंग एजेंट है, आप इसका जूस पीते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसमें A-B-C की मात्रा इतनी अच्छी है, विटामिन्स, तो ये मिनरल सप्लाई करता है आपके बॉडी को। जैसे कि आपके क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो, शिकायत होती हो बॉडी में, तो आप क्यूकम्बर जूस में एक चुटकी भर काला नमक डाल के लीजिए। तुरंत इंस्टेंटली आप देखेंगे कि आपको काफ़ी लाभ मिलता है। क्यूकम्बर में इतना अच्छा फाइबर होता है कि एक ब्रूम की तरह काम करता है, तो आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। सेकेंडली, क्योंकि इसमें फाइबर है, ये एक हैवी फ्रूट है, फाइबर और पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो इससे आपका पेट बहुत भरा रहता है। तो जो लोग वेट लॉस भी कर रहे हैं, क्यूकम्बर अगर खाते हैं तो इससे काफ़ी पेट भरा रहता है और आप अपने मिशन में सक्सेसफुल होते हैं। आज हमारी योगा एक्सपर्ट से सीखे आपके शरीर की नाड़ियों के लिए योग। नमस्कार। आज जो मैं आपको मुद्रा दिखाने जा रही हूँ वो हमारे लेफ़्ट और राइट साइड जो नाड़ियाँ होती हैं उसके बैलेंस के लिए है, जिसे हम ईड़ा पिंगला कहते हैं, हा था, और इसी से हम एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बैलेंस करते हैं। तो अब हम देखेंगे ये सिंपल सिटिंग पोस्चर आपको कैसे हेल्प कर सकता है। इसमें आप अपनी इंडेक्स फिंगर को ऊपर रखेंगे और बाकी फिंगर्स को नीचे थंब की सपोर्ट से, और आपकी यहाँ पे ये पोस्चर इधर आना चाहिए, इस लेवल पे। यहाँ से आप एक फ़नी फेस बनाएंगे, अपने नोज़ को रिंकल अप करेंगे और लिप्स को ऊपर, जैसे एक पिगी फेस होता है वैसा बनाएंगे, और अगले 4 मिनट तक आप नाक से सांस लेते रहेंगे। तो इस तरीके से इसे 4 मिनट तक आप इसी पोस्चर में रहेंगे और फिर एंड में एक्सेल करके रिलीज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
और आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से सीखे कि किस तरीके से आप जलने के दाग को नेचुरल तरीके से हटा सकते हैं। नमस्कार। अक्सर रसोई में काम करते हुए बर्न्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही आम हो जाती है। एलोवेरा एक ऐसा मैजिकल पौधा है जिसके कई इस्तेमाल और कई मैजिकल यूसेस होते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई भी जलने की प्रॉब्लम हुई है, आप इमीडिएटली एलोवेरा अपने बर्न के ऊपर लगा सकते हैं। ना सिर्फ ये सूद करेगा लेकिन एलोवेरा हील करने में भी मदद देता है। इसका जो छिलका है इसको आप एक चाकू से निकाल लें, और अगर आपके पास वक्त नहीं है और उस वक्त बहुत स्टिंगिंग फीलिंग होगी तो आप इसको एकदम अपने हाथ के ऊपर मल लीजिए। सिर्फ ठंडक ही नहीं महसूस होगी, आप देखेंगे कि जो बर्न है वो एकदम सूद हो जाएगा। अगर आपका बर्न जो है कुछ दिन पुराना है और निशान नहीं जा रहा, उसके लिए भी एलोवेरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एलोवेरा लीफ का आप जेल निकाल लीजिए। ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक लीफ लेके इसको दो में हिस्सा करके और एक चम्मच से इसको स्कूप आउट कर लिया है। ये आप इनफैक्ट स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और इसको आप हाथों से ही गूदा कर लीजिए। एंड इसमें हम डालेंगे करीबन आधा चम्मच प्योर चंदन का पाउडर। इस जेल और चंदन को लेके आप बर्न मार्क के ऊपर लगा सकते हैं और इसको एक इवन स्प्रेडिंग कर लीजिए। किसी भी पंखे के नीचे आप बैठ सकते हैं ताकि इसकी ठंडक और पंखे की ठंडक से ये ड्राई हो जाए। कम से कम 15-20 मिनट छोड़ के फ्रिज के पानी से आप धो डालें, और अगर आप रोज़ इसको इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो जलने का मार्क है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा और आपका स्किन नेचुरली हील होने लग जाएगा। सी यू टुमारो। अगर आपके आगे के बाल हल्के हो गए हैं तो हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको सिखा रही है मस्कारा के साथ एक ट्रिक। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं पर हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे बाल उस तरह से थोड़े कम हैं। आज हम आपको एक ऐसी टिप बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक नॉर्मल ब्लैक मस्कारा और एक पुराना टूथब्रश। अब आप ब्लैक मस्कारा से अपनी स्कैंटी पोर्शन पे कुछ इस तरह से एप्लीकेशन कीजिए, और इसके बाद टूथब्रश लेके उसे स्प्रेड कर दीजिए बोथ वेज। हम टूथब्रश इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे स्कैल्प भी कवर हो जाती है और हेयर पर भी मर्जिंग कलर की अच्छे से हो जाती है। इसको हर डायरेक्शन से अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर बाय चांस ऐसा लगाते समय कुछ स्पिलेज हो जाए तो आप वेट वाइप लेकर के उसे क्लीन कर सकती हैं, या फिर एक ईयरबड लेकर के उसे थोड़ा सॉफ्ट या मर्ज कर सकती हैं। आसान था ना? आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।